नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या पाकिस्तान में मंदिर मिटाओ अभियान चल रहा है? पंजाब प्रांत में दिन दहाड़े जिस तरह कट्टरपंथियों ने पवित्र गणेश मंदिर को ध्वस्त किया और हिंदुओं के साथ मारपीट की, यह सवाल लाजमी हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि मुल्ला ब्रिगेड की इस हरकत पर पीएम इमरान चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या मंदिर मिटाओ अभियान के पीछे इमरान का दिमाग है? कट्टरपंथ की आग में ध्वस्त हुए गणेश मंदिर के साथ साथ आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे चीन की बुलेट वाली साजिश की। कैसे चीन अपने सैनिकों को बुलेट ट्रेन में भरकर LAC भेज रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में सक्रिय मुल्ला ब्रिगेड ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पंजाब के रहीम यार खान इलाके में मजहबी उन्मादियों ने दिन दहाड़े गणेश मंदिर को निशाना बनाया। इन लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, उसे बुरी तरह तहस नहस कर दिया। सैकड़ों की संख्या में जमा हुए कट्टरपंथी मूर्तियों को खंडित करने से भी नहीं हिचके। झूमर, कांच की सजावट को भी तोड़ डाला। इतना ही नहीं, आग बबूला कट्टरपंथियों ने वहां रह रहे हिंदुओं पर भी हमला किया और उनके साथ मारपीट की। इतना सब होने के बाद भी पाक पीएम इमरान खान ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इमरान के इशारे पर ही पाकिस्तान में मंदिर मिटाओ अभियान चलाया जा रहा है? इमरान राज में बेलगाम हुए इस्लामी कट्टरपंथी। कट्टरपंथियों ने फिर किया एक मंदिर पर हमला। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना कितना बड़ा गुनाह है, उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पाकिस्तान में इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म को मानना कितना बड़ा गुनाह है, उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पाकिस्तान में हिंदुओं और उनकी आस्था पर इमरान के चहेते कट्टरपंथी किस तरह कहर बरपा रहे हैं, उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रहीम यार खान के पास स्थित भोंग शहर में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के एक मंदिर को तोड़ दिया। वहां स्थापित मूर्तियों को खंडित कर दिया। मंदिर के सजावटी सामान को तहस नहस कर दिया। मंदिर के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ दिया। और इससे भी जी नहीं भरा तो नारेबाजी करती भीड़ ने मंदिर को आग के हवाले कर दिया। कट्टरपंथियों के सिर पर जैसे खून सवार था। उन्होंने रहीम यार खान में रहने वाले करीब 100 हिंदू परिवार के लोगों पर हमला भी किया। कई लोगों को तो सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दिन के उजाले में मंदिर के ऊपर हुए इस कायराना हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में कट्टरपंथियों की भीड़ मंदिर में तोड़फोड़ करती नजर आ रही है, लेकिन इमरान खान के कानों पर जू तक नहीं रेंगे। कोई 25-50 लोग बाहर आ गए हैं। सीपैक रोड को आके ब्लॉक किया है और ब्लॉक करने के बाद उन्होंने जो है वो जैसे उसको ब्लॉक किया, उसके बाद लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए और लोगों को उत्साह किया गया। मैंने फौरन IG, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG, RPO, DPO सबको मैंने बताया कि ये इशू है और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया, मगर उनके कंट्रोल में चीजें नहीं आई। हालांकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, लेकिन इस कोरोना काल में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के साथ हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के मामलों में कुछ ज्यादा ही उछाल देखा गया है। इससे अल्पसंख्यक हिंदुओं के मन में असुरक्षा की भावना भी तेजी से बढ़ी है। जबकि इमरान खान की सरकार में पुलिस के ढुलमुल रवैये और सख्त कानून न होने के कारण
कट्टरपंथियों के हौसले और बुलंद हुए हैं। लिहाजा भारत सरकार ने इस बाबत सख्त ऐतराज जताया है। रहीम यार खान में मंदिर पर हुए हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार की निंदा की है और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई। Within the last year itself, various temples and gurdwaras have been attacked, including the Mata Rani Bhatiyani Mandir in Sindh in January 2020, the Gurdwara Shri Janam Sthan in January 2020, Hindu temple in Karak in Khyber Pakhtunkhwa in December 2020. These incidents are occurring at an alarming rate, while the state and security institutions in Pakistan have stood by idly and completely failed in preventing these attacks on the minority communities and their places of worship. 1947 में बंटवारे के बाद नए देश के रूप में पाकिस्तान सामने आया। बंटवारे से पहले पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर थे, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। 1990 के दशक में तो पाकिस्तान में करीब 1000 मंदिरों को निशाना बनाया गया। तो इन 74 सालों में पाकिस्तान में शायद ही कोई नया मंदिर बना हो। हाँ, इस बात के सबूत तस्वीरों के रूप में जरूर सामने आते रहे हैं कि किस तरह कट्टरपंथियों ने मंदिरों को तोड़ने का काम किया है। मैं इस पर बहुत आक्रोशित हूँ। पाकिस्तान में ये घटनाएं निरंतरता के साथ हो रही हैं। हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। कुछ ऐसा सुनियोजित प्रयास दिखता है कि जैसे अफगानिस्तान में अब कोई हिंदू नहीं रहते, ऐसा पाकिस्तान में भी किया जाए। मैं सोचता हूँ कि विश्व समुदाय को इस घटना का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकार आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में देश में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू स्थलों की निराशाजनक तस्वीर सामने आई है। यह भी पता चला है कि पाकिस्तान का इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हिंदू मंदिरों की सुरक्षा को पुख्ता करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। हालांकि पंजाब प्रांत के रहीम यार खान में हुए मंदिर पर हमले को लेकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वहां के आईजी से रिपोर्ट मांगी है, जिस पर सुनवाई भी होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में इमरान खान की सरकार हमेशा की तरह एक बार फिर चुप्पी साधे हुए। इमरान सरकार कट्टरपंथियों को ऐसे हमलों के लिए मौन सहमति दे रही है। हिंदुस्तान की अदावत में चीन सीमाओं को लांघने के लिए भी बेताब नजर आ रहा है। खबर हैरान करने वाली है, लेकिन है 16 आने सच। खबर है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों को तिब्बत के ल्हासा से निंगची तक बुलेट ट्रेन में बॉर्डर पर भेजा। निंगची शहर अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही करीब है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि LAC पर पहली बार बुलेट ट्रेन से सेना भेजकर चीन अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ा रहा है। बॉर्डर के करीब ड्रैगन की बुलेट आर्मी। बुलेट ट्रेन से LAC पहुंची लाल सेना। सीमा पर जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन। भारत से लगती सीमा के करीब तिब्बत में चीन लगातार अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है। नई सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों से लेकर रेल नेटवर्क तैयार कर रहा है। चीन दावा करता है कि विकास के पहिए को घुमाकर वो तिब्बत को नया रूप देना चाहता है, तिब्बत को संवारना चाहता है। लेकिन ड्रैगन की असल मंशा तो तिब्बत के रास्ते भारतीय सीमा के करीब पहुंचने की है। तिब्बत के रास्ते LAC तक पहुंचकर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की है। तो शायद यही वजह है कि शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत के ल्हासा से निंगची तक 25 जून को पहली बुलेट ट्रेन दौड़ाई और लगभग 1 महीने के बाद अपने सैनिकों को इस ट्रेन में बिठाकर LAC या कहें अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब भेज दिया। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए।
चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान लहासा से नियंगची तक जाने वाली बुलेट ट्रेन में सवार हुए। चीन मीडिया के मुताबिक इन जवानों को 4500 मीटर की ऊंचाई पर एक अभ्यास क्षेत्र में ले जाया गया। यह पहली बार है जब चीन ने अपने सैनिकों को लहासा नियंगची बुलेट ट्रेन के जरिए सीमा के करीब भेजा है। आपको बता दें कि नियंगची शहर भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है और चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। एक हफ्ते के अंदर एलएसी के मुद्दे पर चीन के अलग अलग रूप देखने को मिले। कभी ऐसा लगा कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद को और तूल नहीं देना चाहता, तो कभी ऐसा लगा कि वो इस विवाद की आग में जानबूझकर घी डालने का काम कर रहा है। ये तीन तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। पहले तो महीनों की कोशिश के बाद चीन कोर कमांडर स्तर की बातचीत को तैयार हुआ, गोगरा हाइट्स से पीछे हटने को भी तैयार हो गया। तो ठीक उसी वक्त गलवान हिंसा का एक वीडियो जारी कर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की और अब चीन ने सेना में भर्ती हुए नए जवानों को बुलेट ट्रेन में बिठाकर एलएसी के करीब अभ्यास क्षेत्र में भेज दिया। इस पूरी क्रोनोलॉजी से साफ हो जाता है कि चीन की असल मंशा क्या है। चीन किसी भी सूरत में अपनी विस्तारवाद वाली नीति से पीछे नहीं हटना चाहता। चीन एलएसी पर विवाद को जानबूझकर तूल दे रहा है ताकि वो भारत को एक साथ कई मोर्चों पर परेशान कर सके। पहला जो मकसद है कि चीन अपने ट्रुप्स को एरिया फेमिलराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चीज़ इन सैनिकों को ये बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में तुमको भविष्य में लड़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। चीन का भूतकालों से, माओ के टाइम से 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रैटेजी चीन की रही है। पिछले साल नवंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को सिचुआन प्रांत को तिब्बत में नियंगची से जोड़ने वाली नई रेल परियोजना का काम तेज करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि ये नई रेल लाइन सीमा के करीब इलाकों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी। तो आपको बता दें कि सिचुआन तिब्बत रेलवे की शुरुआत सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू से होती है और यान से गुजरते हुए कामदो के जरिए तिब्बत में प्रवेश करती है, जिससे चेंगडू से लहासा का सफर 48 घंटे से कम होकर 13 घंटे का रह जाता है। 435 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है और इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती है। हालांकि चीन दावा कर रहा था कि इस रेल मार्ग का मकसद यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने सैनिकों को लहासा नियंगची बुलेट ट्रेन में बिठाकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास भेजा है, उससे इस बात पर मुहर लग गई है कि चीन इस बुलेट ट्रेन का सैन्य इस्तेमाल भी करेगा। वॉर होता है मैटर ऑफ लॉजिस्टिक्स। किस तेजी से आप फ्रंट पे अपने जवानों को रिप्लेस कर सकते हैं या अपना सामान भेज सकते हैं, तो उस पर रेलवे नेटवर्क एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसको पिछले सरकारों ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया और इसी का फायदा चीन ने उठाया। तो हमको अपना रेलवे नेटवर्क, एयर स्ट्रिप्स, ये मैचिंग कैपेबिलिटी डेवलप करना है। एलएसी को युद्ध स्थल में तब्दील करने की मंशा से चीन बॉर्डर के करीब निर्माण कार्य पर पानी की तरह पैसे बहा रहा है। लिहाजा भारत ने भी इस ओर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 4-5 सालों में हिंदुस्तान ने एलएसी के करीब सड़कों और पुलों का नया नेटवर्क बनाने पर काम किया है। यही नहीं, चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। अब इस सड़क से सेना के टैंक उमलिंगला दर्रे को पार कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुमार सेक्टर में पहुंच सकेंगे। बहुत ही दुर्गम इलाके में बनी ये सड़क 52 किलोमीटर लंबी है। चीन के बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जो 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स में सिर्फ जो 15 बने थे कांग्रेस सरकार में, उसको कंप्लीशन में बहुत तेज गति लाया गया है। फाइनेंशियल पावर्स जो डीजी बॉर्डर रोड्स थे ऑर्गेनाइजेशन के, बीआरओ, उनको फाइनेंशियल पावर बढ़ाया गया है। जाहिर है चीन को भारत अब उसी की भाषा में जवाब दे रहा है।
चीन से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है। चीन भले ही एलएसी तक बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा हो, लेकिन पहाड़ की चोटी पर जंग लड़ने में उसकी सेना किस तरह हथियार डालती है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में लाल सेना की शिकस्त का नजारा पूरी दुनिया देख चुकी है। और अब बात पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की, जहां तालिबान ने अब काबुल में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। पूरे मुल्क में खून बहा रहे तालिबानी आतंकियों ने काबुल के एक वीआईपी इलाके में फिदायीन हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। हालांकि अफगानिस्तान की सेना भी आतंकियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अफगानी सेना ने पिछले 2 दिनों के दौरान 400 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तालिबान और अफगान आर्मी के बीच लड़ाई तेज हो गई है। तालिबान हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में दाखिल हो चुका है, जहां उसने सरकारी रेडियो और टेलीविजन चैनल के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, करीब 20 साल बाद यहां से तालिबान ने अपना प्रसारण भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा गवर्नर हाउस और शहर के दूसरे संवेदनशील इलाकों में अफगान सेना और तालिबान के बीच भीषण झड़पें जारी हैं। उधर काबुल का ग्रीन जोन मंगलवार की रात थर्रा उठा। मकानों के पास बिखरा मलबा, धमाकों की वजह से कबाड़ में तब्दील हुई ये गाड़ियां तालिबान की खूनी कारस्तानी का किस्सा सुना रही हैं। जानकारी के मुताबिक काबुल में हुआ ये धमाका एक फिदायीन हमला था। चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोटक से भरी एक कार यहां के सबसे सुरक्षित इलाके में रात करीब 8 बजे के आसपास देखी गई और फिर एक जोरदार धमाके ने समूचे काबुल की नींद उड़ा दी। انفجار خیلی نیرومند در این ساحه روبروی مقابل مغازه و خانه وزیر بسم الله خان وزیر دفاع رخ داد که همه شیشه و تمام وسایلشان شکسته. काबुल में हुए इस धमाके में करीब 10 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। तो शुरुआती जानकारी के मुताबिक काबुल के उत्तर पश्चिम इलाके के अंसारी चौक के पास ये धमाका हुआ। इस इलाके को काबुल का सबसे महफूज इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान सरकार के कई मंत्रियों और अफसरों के घरों के अलावा कई देशों के दूतावास भी हैं। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि तालिबान आतंकियों ने 3 अगस्त की रात को भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से मशहूर सलमा डैम पर हमले की कोशिश भी की। हालांकि उनका ये हमला नाकाम रहा। अफगान सेना के जवाबी हमले के बाद आतंकी भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अफगान सुरक्षा बल के जवाबी हमलों में 375 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। वहीं 193 आतंकी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। अफगान आर्मी अब अपना किला बचाने के साथ तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में भी अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिससे तालिबान की नींद उड़ गई है। आमतौर से धारणा बन रही है कि तालिबान के हमले बहुत तेज हैं, तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है, पर जिस प्रकार से अफगान सेना तालिबान का मुकाबला कर रही है और जैसा देखा हमने पिछले 24 घंटों में 375 से ज्यादा तालिबानी को ढेर किया जा चुका है, इससे जाहिर होता है कि अफगान सेना कम नहीं है। उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, उनका मोटिवेशन अच्छा है, उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय है। तालिबान आतंकियों के भीषण हमलों से थर्राए अफगानिस्तान ने पहली बार स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी तालिबान के साथ मिलकर उनके देश में तबाही मचा रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने मंगलवार को इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान के आतंकी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और अंसारुल्लाह के 10,000 आतंकियों के साथ मिलकर तबाही मचा रहे हैं। अफगानिस्तान के सरकारी आंकड़ों की माने तो तालिबान के साथ जारी संघर्ष में अब तक 3,000 लोग मारे जा चुके हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। पाकिस्तान से सटे स्पिन बोल्डाक इलाके में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई।
और लड़कियों को जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में 300 सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। तालिबान आतंकियों ने ग्रामीण इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब शहरी इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। लिहाजा अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार अब भारत से मदद की गुहार लगा रही है। लश्कर के मिलिटेंट और पाकिस्तान से और के मिलिटेंट ग्रुप तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बात की और भारत से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बहुत ही दोस्ती के संबंध रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान को भरोसा है कि भारत उनकी मदद करेगा। अफगानिस्तान का हाल बेहाल है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाने के लिए बेसब्र हुआ जा रहा है। लिहाजा अब सबकी नजरें अमेरिका और भारत पर टिकी हैं। बहुत मुमकिन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के मुद्दे को उठाया जाए और तालिबान पर नकेल कसने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। तो मैं चला